क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में है। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लोग आज करेंगे अपना आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच फॉलोज और ओबेज राउल्स लॉ, यानी कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं वो आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, विच फॉलोज राउल्स लॉ। ओके, जैसे कि आपको पता है आइडियल टर्म है। आइडियल आपको वैसे बता रहा है कि जो बहुत कहना मानता है, बहुत अच्छे वाली चीज़ें होती हैं, अच्छा बच्चा होता है ना, उसी को हम आइडियल बोलते हैं। तो बस जो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके राउल्स लॉ को फॉलो या ओबे करते हैं। ठीक है ना। अब राउल्ट लॉ को फॉलो या ओबे करने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ग्राफ है वो तो सेम रहने वाला है ना। यही आपका ग्राफ रहने वाला है, ये सेम टू सेम ग्राफ था आपका। जीटा ए इज इक्वल टू 0, जीटा ए इज इक्वल टू 1, जीटा बी इज इक्वल टू 0, जीटा बी इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पे आपका क्या था? वेपर प्रेशर था। ये आपका पीटी है, ठीक है। ये आपका पी नॉट ए और ये आपका ये वाला पॉइंट क्या है? आपका पी नॉट बी। ठीक है। तो राउट लोगों तो फॉलो यही सॉल्यूशंस करते हैं, इसी तरह का ग्राफ आपका बनेगा। तो अब देखो ना आपका क्या होगा। यहाँ पे आपका जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, क्या उसमें कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो वेपर प्रेशर पहले था आपके प्योर कंपोनेंट ए और प्योर कंपोनेंट बी में, वही वेपर प्रेशर अब भी आपका मिक्सचर के अंदर है। तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स कोई चेंज ही नहीं आया ना, तो वो 0 है। सिमिलरली आपका डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग ऑन या फिर ये कह सकते हो ना कि एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है ना, या फिर चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया है ना ही एंथैल्पी में कोई चेंज आया है, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आया है। यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दो चीजें और आती हैं। डेल्टा जी, आपको पता है डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग जो होगा, जो कि आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए होता है, ये ऑलवेज लेस देन 0 होता है। ऐसे ही डेल्टा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो जो आपके दो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ना आइडियल में ना नॉन आइडियल में, क्योंकि यूनिवर्सली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए इनके यही डेटा रहता है, लेकिन इनमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आइडियल सोल्यूशन कर रहे हैं जो कि राउल्ट लॉ को ओबे या फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आता इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग एंड इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, तो वो आपके इक्वल टू 0 रहते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आपके आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं और राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, कौन से सॉल्यूशंस फॉलो करेंगे बेटा? जहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो कोई चेंज किस में नहीं आएगा? जब आपके या तो पोलर सॉल्यूशंस होंगे, है ना, या फिर आपके नॉन पोलर सॉल्यूशंस होंगे, है ना। इसी तरह के सॉल्यूशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पोलर है, आराम से आपकी मिक्सिंग हो रही है। ऐसे नॉन पोलर है, आराम से मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना, एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स अनलाइक। ठीक है ना। तो बस, और एक और कर सकते हो कि जिनमें कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा। कंपेरेबल डिफरेंस, जैसे कंपेरेबल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? फॉर एन एग्जांपल, आपका इथेन मीथेन है ना, आपका मीथेन इथेन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है ना। आपका एन ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, यानी बिल्कुल पास वाले, जिनमें कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। और नॉन पोलर में एक बेंजीन ले लो और एक टॉल्विन ले लो, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके सारे सॉल्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस की तरह, जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? अभी आपने देखा आइडियल कौन से होते हैं, जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे थे। तो नॉन आइडियल कौन से होंगे भाई? दैट डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ, है ना, या राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। वो सॉल्यूशंस कौन से होंगे? आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होने वाले हैं, जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे आपके क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया।
चलो, तो अब आप देखोगे कि जब आपने मिक्सिंग की तो मिक्सिंग करने पे क्या हुआ कि आपका जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। भी चेंज आया है ना, तभी तो वो नॉन आइडियल है ना, क्योंकि राउंड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई चेंज आया तो वो जीरो के इक्वल तो नहीं हुआ। ऐसे ही जो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग है वो भी इक्वल टू नॉट जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं आया। लेकिन जो डेल्टा जी है और डेल्टा एस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चेंज कहाँ पे आने वाला है आपका, मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी में, है ना, एंथैल्पी में जब मिक्सिंग करोगे एंथैल्पी में चेंज आने वाला है और वॉल्यूम में चेंज आने वाला है। ठीक है, चलिए अब इनको देख लेते हैं जरा कि चेंजेस कैसे आने वाला है। चलिए, ठीक है, कैसे चेंज आएगा देखते हैं बेटा जरा। अब पता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ना दो तरह की डेविएशंस शो करती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कैसे, अब देखो, अभी आपने देखा कि जो चेंज इन वॉल्यूम और मिक्सिंग दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस नॉट इक्वल टू का मतलब लेस भी हो सकता है, इस नॉट इक्वल टू का मतलब ग्रेटर भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं, लेस भी हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है। तो लेस के लिए हम लोग स्टडी करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर नेगेटिव डेविएशंस, क्योंकि नेगेटिव शो कर रहा है ना, ये लेस है यानी कि नेगेटिव डेविएशन, और ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हम दो तरह के डेविएशंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एक नेगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन से मतलब क्या है कि जो आपका पी टी है दैट विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी। टोटल वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट होगा आपके सॉल्यूशन के अंदर वो कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि आपका जो बी है वो नॉन वॉलेटाइल है। ये वही तो कंसेप्ट है, नॉन वॉलेटाइल जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बेटा वो नॉन वॉलेटाइल वाला कंसेप्ट शो करते हैं, क्योंकि वहां पे आपका सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से ए अपने पूरी तरह से वेपर्स को एग्जर्ट नहीं कर पा रहा है, वेपर प्रेशर को रिलीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो लेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब कम हो जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, है ना, या चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो। ठीक है बच्चा, ये दोनों कम हो जाएंगे। अब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, कम होने का रीजन क्या होगा, पहले आप ये बताओ क्या होगा वो हम देखेंगे। कम होने का रीजन क्या होगा, क्यों ये कम है, वेपर प्रेशर लेस एग्जर्ट हो रहे हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। अगर वेपर प्रेशर लेस एग्जर्ट हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पे एक कंपोनेंट बी कंपोनेंट जो थे, तो एक कंपोनेंट को बी कंपोनेंट ने ओवरलैप कर लिया। यानी कि हुआ क्या कि जो आपकी इंटरेक्शन थी, देखो मैं बताती हूँ आपको ढंग से, दोबारा से वही डायग्राम बना के आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास ये ए कंपोनेंट था, हमारे पास ये बी कंपोनेंट था, और मिक्स होके बन गया ए बी कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो ए इंटरेक्शन थी और जो बी बी इंटरेक्शन थी, ठीक है, वो कम हो गई आपकी ए बी इंटरेक्शन से। ध्यान से समझना, जो अरे वेट, जो आपकी ए इंटरेक्शन थी, जो आपकी बी बी इंटरेक्शन थी, वो यहाँ पे इंटरेक्शन होके यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन लेस हो गई ना बच्चा। देखो दोबारा समझते हैं, हमारे वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं, हम लोग, हाँ हम लोग नेगेटिव डेविएशन कर रहे हैं ना अभी, सॉरी हम नेगेटिव डेविएशन कर रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर आपके लेस एग्जर्ट हो रहे हैं, ज्यादा नहीं लेस एग्जर्ट हो रहे हैं। लेस एग्जर्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आ गया बच्चा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, आपकी ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो गई, ए बी इंटरेक्शन इज मोर, दैट्स वाई वेपर कम निकल रहे हैं ना।
जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ए और बी के बीच में तो वेपर्स तो कम निकलेंगे ना बच्चा, वेपर कम, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो वेपर्स कम निकलेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो ए इंटरेक्शन थी, बी इंटरेक्शन थी, वो क्या होगी, वो कम थी, यहाँ पे कम थी, ये इंटरेक्शन कम थी, तभी तो नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं हम। ये इंटरेक्शन कम थी, यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा हो गई। आए समझ में? इंटरेक्शन ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, इंटरेक्शन ज्यादा होने से आपके जो वेपर्स प्रेशर्स थे, जो वेपर्स थे वो कम रिलीज हुए, और कम रिलीज हुए तो नेगेटिव डेविएशन हो गई, है ना। और नेगेटिव डेविएशन को हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ग्राफ पे कैसे शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन को हम लोग। आपका राउट लो का ग्राफ बनाइए, इट्स अ राउट लो ग्राफ, ठीक है। अगेन यू आर हैविंग जीटा ए इक्वल टू 0, जीटा ए इक्वल टू 1, जीटा बी इक्वल टू 0, जीटा बी इक्वल टू 1, ठीक है। आपका ग्राफ बना, दिस इज योर पी नॉट ए, आपका ग्राफ बना, दिस इज पी नॉट बी, ठीक है। आपका पूरा टोटल वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ पी ए प्लस पी बी, ठीक है। यहाँ पे वेपर प्रेशर आप शो कर रहे हो। अब देखो, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो हुई है तो क्या हुआ है, आपकी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई है, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई है तो आपके जो वेपर्स हैं वो कम बने हैं, पी नॉट ए के कम बने, पी नॉट ए के भी कम बने, और आपके टोटल वेपर प्रेशर भी कम बने। दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई आपके सोल्यूशन के अंदर। जो मिक्सचर सोल्यूशन बना था पीटी वाला, टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का था, वो आपका क्यों कम हुआ, क्योंकि इंटरेक्शन आपकी स्ट्रांग हो गई, ठीक है। इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से आपका नेगेटिव डेविएशन शो किया, यानी कि वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट हुए तो वो नेगेटिव यानी कि पीछे की तरफ चले गए, वेपर्स कम हो गए ना, तो पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या है कि वेपर्स कम हो गए आपके, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका ये, एग्जाम में आता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और एक आपके पास एसीटोन है CH3COCH3, ठीक है। देखो इनमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपके पास CH है, यहाँ पे Cl और Cl है, फिर है आपके पास CH3 और ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अब देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल बन जाएगा कि इनकी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना आसान नहीं है। और जब इस तरह के ए और बी टाइप के कंपोनेंट आप मिक्स करोगे सोल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, आपके वेपर्स कम रिलीज होंगे। क्यों कम रिलीज होंगे, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। जो ये अलग अलग वेपर्स एक्सर्ट करने वाले थे, अब ये नहीं एक्सर्ट करेंगे। क्यों एक्सर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन गए हैं ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए वेपर्स कम हो जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपने ऐसे कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले कंपोनेंट्स थे। तो इसलिए आपकी डेविएशन नेगेटिव शो हो जाएगी, यानी कि वेपर प्रेशर कम बनेंगे, लेस हो जाएंगे। आगे समझ में, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं आपका पॉजिटिव डेविएशन। जब नेगेटिव समझ में आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उसका रिवर्स है ना। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि PT विल बी मोर देन PA प्लस PB, यानी कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो ज्यादा एक्सर्ट होंगे। तो क्यों ज्यादा एक्सर्ट होंगे, क्योंकि इंटरेक्शन कम है सोल्यूशन के अंदर, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, तो वेपर्स ज्यादा रिलीज करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0, ज्यादा है ना, एंथैल्पी ज्यादा हो गई ना, जब भाई ज्यादा वेपर निकलेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। एंथैल्पी यानी कि चेंज इन एंथैल्पी तो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम में भी चेंज आया, वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम क्यों बढ़ गई, क्योंकि वेपर्स आपके ज्यादा एक्सर्ट हुए, ठीक है। समझ में आया, वेपर ज्यादा बने, वेपर्स की वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि इंटरेक्शन आपकी
लेस हो गई। लेस इंटरेक्शन होने से क्या हो गया, आपके मॉलिक्यूल्स फैल गए ना, सोल्यूशन में मॉलिक्यूल्स फैल गए। अब मॉलिक्यूल्स फैल गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया तो एंथैल्पी बढ़ गई। एंथैल्पी बढ़ गई मीन्स एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है ना, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो वेपर्स भी ज्यादा रिलीज हो रहे हैं आपके, आए समझ में, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो होती है। वहां पे नेगेटिव डेविएशन क्यों थी, इंटरेक्शन वॉज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरेक्शन इज लेस, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जो इस तरह से जाता है आपका, वही राउल्स लॉ का ग्राफ जो जाता है, इसे मैं आपका यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो हो जाएगी ये वाली, ठीक है। बाकी आपका सब सेम है, जीटा ए इज इक्वल टू 0, जीटा ए इज इक्वल टू 1, जीटा बी इज इक्वल टू 0, जीटा बी इक्वल टू 1। ये ग्राफ बना आपका पी नॉट ए के लिए, ये ग्राफ बना पी नॉट बी के लिए, और ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी वो पी टी के लिए आ रही है, ठीक है। ये है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कौन से होंगे, यानी कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इंटरेक्शन लेस शो करते हैं, ऑब्वियसली पोलर नॉन पोलर, है ना। ये ऐसी सॉल्यूशंस होंगे ना आपके। पोलर को अगर नॉन पोलर से मिक्स कर दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी करेगा भाई, नॉन पोलर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं है ना, बहुत लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत लेस बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपके वेपर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। जैसे सपोज करो आपने बेंजीन ले लिया और आपने एक ले लिया एन ऑक्टेन, तो फिर कैसे आप चाह रहे हो कि इनकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, होगी ही नहीं। तो इस तरह के पोलर नॉन पोलर के एग्जांपल्स आप कोई से भी उठा लेंगे तो वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि उसके एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे वो है आपका एजियोट्रॉप्स। मैं यहीं पे बता देती हूँ एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉप्स क्योंकि इसी में जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो करने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, वो सॉल्यूशंस होते हैं एजियोट्रॉप्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही लेस डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि इस ऐसे सॉल्यूशंस आपके एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें लेस डिफरेंस होता है इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सपोज करो आपने इथेनॉल लिया फॉर एन एग्जांपल, और सपोज करो आपने वाटर लिया फॉर एन एग्जांपल। मैं एग्जांपल सेट कर रही हूँ, ये मत कहना मैम इसका इतना था उसका इतना था, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। या आप इसको हटाई दो, आप कोई एक्स और वाई ले लो, ठीक है ना। सपोज करो कोई एक्स सोल्यूशन है और कोई एक वाई सोल्यूशन है। जब इनको मैंने मिक्स कर दिया तो क्या पाया गया कि जो एक्स का और वाई का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बहुत ही कंपेरेबल था, और जब कंपेरेबल था तो उसको आप जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है उससे आप इसे सेपरेट ही नहीं कर पाए। समझते हो ना व्हाट इज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी सेपरेट टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। और जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ही नहीं है तो आप कैसे सेपरेट करोगे उसको। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस या एजियोट्रोप्स के अंदर स्टडी करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एजियोट्रोप्स भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और सेकंड होते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं, जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे, वो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो एग्जांपल्स आप यहाँ पे स्टडी करते हो उन्हीं एग्जांपल्स को आप यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। तो एक ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो कि मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम यानी कि पॉजिटिव, मैक्सिमम यानी कि नेगेटिव। तो ये ट्रिक बना के आप लर्न कर सकते हो, ज्यादा कम कम ज्यादा, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। ये थे आपके एजियोट्रोप्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे टॉपिक वो होगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।